अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टैक्स और आप। आज का हमारा मौजू है टैक्स डायरेक्टरी 2018। ये एक ऐसा मौजू है जो कि बहुत ही सेंसिटिव है, लेकिन पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये टैक्स डायरेक्टरी पे इस पर हम डिटेल में बात करेंगे, क्या चीज़ें आई हैं, क्या अदाद व शुमार आए हैं और किस तरह ये इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम को आगे बढ़ाने के लिए, डॉक्यूमेंटेशन को आगे बढ़ाने के लिए। ये बहुत ही अच्छा अमल है, लेकिन इस पर हम बात करेंगे। अभी हमें हमारे रिपोर्टर हैं रहीम यार खान से वसीम रियाज साहब, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए वो देखते हैं। जिला रहीम यार खान में खाद फैक्ट्री, शुगर मिल्स, सीड मिल्स, फ्लोर मिल्स, कॉटन फैक्टर्स गवर्नमेंट को अरबों रुपए टैक्स अदा कर रही हैं। जरखेज जमीन में अपनी मिसाल आप है। जनूबी पंजाब में जिला रहीम यार खान में गंदम, पाकिस्तान भर में बेहतरीन कपास, बेहतरीन क्वालिटी का गन्ना और बेहतरीन आम पैदा करने में सबसे आगे माना जाता है और वसी पैमाने पर खरीदो फरोख्त का मरकज भी है। बिल में ऐसे टैक्स इन्होंने ऐड किए हैं कि पहले ओनली टीवी का होता था, फिर डैम फंड, पता नहीं क्या क्या। आप बिल को एक सिर्फ छोटी सी एक एग्जाम्पल है, उसमें देखें कौन कौन से टैक्सेस में ऐड किए हुए हैं। मौजूदा दौर हुकूमत में नए आने वाले टैक्सेस और कोरोना की वबा ने किसान और ताजिर हजरात की कमर तोड़ दी है। कोरोना की वबा से जहां छोटे बड़े कारोबार मुतासर हुए हैं, ताजिर परेशान हैं, हुकूमत कोई रिलीफ देगी या नहीं। हम अपने रोजगार के लिए परेशान हैं, हमारे ऊपर और टैक्स की चीजें लगाई जा रही हैं, टैक्स मजीद लगाए जा रहे हैं। हमें गवर्नमेंट से सवाल यही है कि वो टैक्स जो पहले हम लोग पे कर रहे हैं, उसका आउटपुट हमें क्या मिल रहा है। ताजिरों का कहना है कि पहले ही कई माह से कारोबार बंद है, जिसके नुकसान का अजाला साल बाद भी नहीं हो सकेगा। ऐसे में अगर टैक्सेस में रिलीफ ना दिया गया तो लाखों अफराद का रोजगार भी मुतासर हो सकता है। आप दवाइयाँ सुनने में आ रहा है कि और ज़्यादा महंगी कर रहे हैं, इन पे भी टैक्स लगाए जा रहे हैं। गरीब आदमी की समझ में नहीं आ रहा वो कहाँ पे जाएगा। गवर्नमेंट जितना टैक्स इकट्ठा कर रही है, लेकिन उस लिहाज से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा आवाम को, बिल्कुल भी। आवाम बहुत परेशान है। कारोबारी तबके के मुताबिक मुल्क को इस वक्त संगीन माशी चैलेंजेस का सामना है। ऐसे में टैक्सों का मजीद बोझ डाला गया तो उसके असरात तबाहकुन होंगे। ताजिरों ने वाजे किया कि कारोबार के लिए आसानियाँ पैदा की जाएं तो कोई भी ताजिर टैक्स देने में पीछे नहीं रहेगा। लोग रोटी के लिए परेशान हैं। इमरान खान साहब ने बहुत सारे वादे किए थे कि टैक्स ख़त्म करूंगा मैं, बिल कम होंगे, बिल बढ़ गए, टैक्सेस बढ़ गए। ताजिरों का कहना है कि अगर टैक्सों में रिलीफ ना दिया गया तो उनके कारोबार को ताले पड़ जाएंगे। 3 सूबों के संगम पर वाक़या जिला रहीम यार खान की ताजिर बरादरी का कहना है कि अरबों रुपए टैक्स तो दे रहे हैं, लेकिन सहूलियात मिलने के बजाय अजाफी टैक्सों का बोझ डाल दिया जाता है। प्रोग्राम टैक्स और आपके साथ वसीम अहमद, रहीम यार खान। आपने देखा हमारे रिपोर्टर वसीम रियाज ने अपनी रिपोर्ट रहीम यार खान से दी और बड़ी इम्पोर्टेंट बात है जो आगाही की है। वहाँ भी लोग कह रहे हैं कि हम टैक्स दे रहे हैं, हमें आउटपुट क्या मिल रहा है। अगर आप देखें तो एक गंदम के अनाज का एक ताजिर है, वो ये बात पूछ रहा है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है और ये आगाही होनी चाहिए, क्योंकि ये आगाही नहीं होगी तो टैक्स निज़ाम आगे नहीं बढ़ेगा। हमने अपने प्रोग्राम में अक्सर बात की है कि टैक्स मैपिंग होनी चाहिए। टैक्स का हमें पता होना चाहिए किस शहर में कितना टैक्स हो रहा है, किस सूबे ने कितना टैक्स दिया है, कौन सी कैटेगरी ऑफ टैक्स फाइलर जो है कितना टैक्स देते हैं। और ये जो है टैक्स डायरेक्टरी 2018 का जो एनालिसिस है उसमें ये बात आ गई है किस सूबे ने कितना टैक्स दिया है, किस शहर ने कितना टैक्स दिया है, किन लोगों ने कितना टैक्स दिया है, कौन सा सेक्टर ज़्यादा टैक्स देता है, सैलरी वाले ज़्यादा देते हैं, कंपनी ज़्यादा देती हैं, इसकी परसेंटेज, इक्वेशन। ये एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है जो पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम की फाउंडेशन को मजबूत करेगा और इसको आगे लेके जाएगा। लेकिन ये बात भी एक बहुत ही हैरत अंगेज़ है कि कराची का एक डिस्ट्रिक्ट जो है किसी भी सूबे के शहर से ज़्यादा टैक्स देता है, किसी शहर से ज़्यादा टैक्स देता है। तो ये जो इक्वेशन जब सामने आएंगी तो लोगों को पता चलेगा कि ये टैक्स कहाँ से आ रहा है। और टैक्स के निज़ाम की सबसे बड़ी जो खूबसूरती है और सबसे बुनियादी चीज़ है वो ये है कि टैक्स जहाँ से आए, टैक्स उसी शहर पे लगे, उसी डिस्ट्रिक्ट पे लगे और उसी सूबे पे लगे, ताकि ये साइकिल कंप्लीट हो सके। और जो लोगों को आज आगाही हो गई है कि हम टैक्स तो दे रहे हैं लेकिन हमारे यहाँ रोडें नहीं बन रही, हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा, हमें सफरी सहूलत नहीं है, हमारे बच्चों को तालीमी सहूलत नहीं है, सेहत की सहूलत नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आगाही से बहुत इसका ताल्लुक़ जुड़ा हुआ है। टैक्स निज़ाम की बेहतरी के लिए आगाही ज़रूरी है और FBI को ये हर साल इस तरह की टैक्स डायरेक्टरी एनालिसिस लाना चाहिए जिससे लोगों को नज़र आए कि कौन कितना टैक्स देता है और लोग एक्सपोज भी हों। और इसी तरह की एक टैक्स डायरेक्टरी उन्होंने पार्लियामेंटेरियंस के लिए भी निकाली है और वो डायरेक्टरी बता रही है किसने कितना टैक्स दिया है, जो उनकी ज़िंदगी
और उनके रहन सहन है, क्या उसके मुताबिक वो टैक्स दे रहे हैं, ये भी लोगों को नज़र आने लगा है। और ये बहुत ज़रूरी है लोगों को नज़र आना, ताकि वो वोट देते वक्त ये सोचें कि किसने टैक्स कितना दिया है और किस तरह की वो ज़िंदगी गुजार रहा है, तो उसको वो अपना टैक्स दें या नहीं दें। हमें यहाँ ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद हमें मेहमान ज्वाइन करेंगे, उनसे आएंगे, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे जो टैक्स डायरेक्टरी आई है पार्लियामेंटेरियन की, और टैक्स डायरेक्टरी आई है जो कि जनरल पब्लिक की एनालिसिस आया है, जिसमें शहर, सूबे और टैक्स फाइलर्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। ये बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव डायरेक्टरी है, और ये मैं समझता हूँ कि जो जितना मेरा टैक्स कंसल्टेंसी का तजुर्बा है, जितना मैंने टैक्स निज़ाम को देखा है, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम की बेस को बेहतर करेगा। हमें ज्वाइन किया है उमर आफ्ताब साहब ने, ये मेंबर प्रोविंशियल असम्बली हैं शेखपुरा से, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर आफ्ताब साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। हाँ, ये आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम जो है, इसके बारे में बारहा बात की जाती है, पार्लियामेंट में भी बात की जाती है, ऑफ द फ्लोर भी बात की जाती है, और हर आदमी ये बात करता है, दावेदार होता है कि टैक्स निज़ाम जो है बेहतर होना चाहिए। कैसे होगा ये कोई नहीं बताता, लेकिन जो टैक्स डायरेक्टरी का इजरा हुआ है, इसको आप कैसे देखते हैं, और आपके नज़र में ये क्या टैक्स निज़ाम को आगे बढ़ाने में मदद करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम में लिया। डेफिनेटली देखें, टैक्स कलेक्शन जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, और जब से हमारी गवर्नमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई है, और इमरान खान साहब का विजन भी यही है कि हम लोग मैक्सिमम टैक्स कलेक्शन की तरफ जाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस नेट में शामिल करें, तो लिहाजा उसी कोशिश के हवाले से आपने देखा कि जिस तरह ओवरऑल टैक्स पेयर्स थे वो प्रीवियस सालों में कोई 16 लाख के करीब थे, जो बढ़कर अल्हम्दुलिल्लाह वो 25 लाख से ज्यादा लोग इस नेट में शामिल हो चुके हैं। और हमारी गवर्नमेंट की प्रेफरेंस भी यही है कि हम लोग पाकिस्तान को तभी मजबूत कर सकेंगे जब हर बंदा टैक्स की पोजीशन में होगा। और जो एक टैक्स की डायरेक्टरी की बात आप कर रहे हैं कि, और इंशाल्लाह इन्हीं चीजों पर अगर हम लोग अमल पैरा हुए तो डेफिनेटली पाकिस्तान में टैक्स की कलेक्शन जो है वो बेहतर तरीके के साथ। बेसिकली ये पहले भी टैक्स फाइलर्स जो कहीं 22 लाख थे, कभी 20 लाख थे, ये यहीं प्लस माइनस होते रहे हैं पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान का मुस्तकबिल ये नहीं है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो पहले इंस्टेंस में 1 करोड़ टैक्स फाइलर होने चाहिए, और फिर 5 करोड़ टैक्स फाइलर, जितनी हमारी पॉपुलेशन है और जितना हमारे बिजनेस का पोटेंशियल है। तो हुकूमत इसके लिए क्या ड्राइव कर रही है, क्या स्कीम लेके आ रही है जिससे लोग जो है बिजनेसेस ऑन बोर्ड हों और डॉक्यूमेंटेशन हो? देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि टैक्स फाइलर होने से टैक्स इकट्ठा नहीं होगा। टैक्स इकट्ठा होगा कि आपको रियलिटी के साथ वो बिजनेसमैन को और बाकी तमाम लोगों को टैक्स के नेट में लाने की जरूरत है, जो अपनी बिल्कुल राइट पोजीशन पे लोगों को बता सकें और अब इस टैक्स एफबीआर को अपनी पोजीशंस क्लियर कर सकें। और ये बहुत बड़ी बात है कि अगर हम लोग टैक्स की चोरी को रोक लेंगे तो जितने लोग हैं और वो चीजें जो है अल्हम्दुलिल्लाह टैक्स की बढ़ोतरी के लिए बहुत अहम किरदार अदा कर सकती हैं। नहीं, चोरी तो अब रुक गई है, इसलिए कि आप देखें मनी लॉन्ड्रिंग पे लॉ आ गया है, काफी रिस्ट्रिक्शन आ गई हैं, तो अब तो पैसा जो है पाकिस्तान से निकलना बहुत मुश्किल हो गया। ऐसा नहीं है कि जो पहले जिस तरह इजीली निकल जाता था, लेकिन अब टैक्स निज़ाम की एक्सपेंशन की बात है, उसके किस तरह कोई रोड मैप अभी तक नजर नहीं आ रहा। तो आप क्या समझते हैं, कोई रोड मैप आने वाला है या कोई आप लोग प्लान कर रहे हैं उस तरह का कोई चीज? बिल्कुल जी, फर्स्ट डे से टैक्स की कलेक्शन के हवाले से बिल्कुल इस पे बड़ी कम्प्रीहेंसिव जो है वो गुफ्तगू भी होती है, उस पे पॉलिसीज भी बन रही हैं, उस पे अमल भी हो रहा है, और भरपूर कोशिश हो रही है कि हम लोग जो है वो टैक्स के नेट को बढ़ा सकें, और किस पैरामीटर्स पर हम लोग जो है वो लोगों को रिलीफ भी दें, और साथ उसके लोग उसके साथ इसको एक हवा ना समझे, बल्कि वो अपनी एक जिम्मेदारी समझ के लोगों को रिलीफ भी दिया जाए, और लोग जो है वो इस नेट में शामिल भी हो सकें, ताकि पाकिस्तान के जो एक हमारा टैक्स की कलेक्शन है वो ज्यादा से ज्यादा बेहतर हो। बिल्कुल ठीक है। अफसर साहब, मेरे साथ मुझे बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव हैं राना शहजाद साहब, जो कि चेयरमैन ऑल पाकिस्तान सेरेमिक एसोसिएशन, उन्होंने भी ज्वाइन किया। उनसे बात करते हैं कि बिजनेसमैन का क्या मौक़िफ़ है, वो क्या देखता है कि उसको वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिल रहा है, वो टैक्स देने को तैयार है, क्या वो समझते हैं कि जो एनवायरनमेंट है उसमें टैक्स कलेक्शन बढ़ सकती है, टैक्स वाले बढ़ सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम राना साहब।
बहुत शुक्रिया अलान साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मैं ये बात कर रहा था कि जो अभी डॉक्यूमेंटेशन की ड्राइव एफबीआई ने शुरू की हुई है, जिस तरह की ये डायरेक्टरी का इजरा हुआ है, इसमें बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव उन्होंने शहरों वाइज, उन्होंने क्या कहते हैं सूबे वाइज टैक्स की एलोकेशन बताई है। आप क्या समझते हैं कि ये ड्राइव कामयाब होगी और बिजनेस कम्युनिटी इसके साथ इंगेज है या नहीं है? थैंक यू वेरी मच जी, बड़ा इम्पोर्टेंट आपने क्वेश्चन किया। पहले भी उमर ने जो बातें बताई हैं, उमर आफ्ताब ने, बड़ी वो रियलिस्टिक हैं जी। जो दो चीजें, टैक्स का जो रेवेन्यू पाकिस्तान का बढ़ेगा या टैक्स बढ़ेगा, तो सबसे पहली बात है जब वॉल्यूम बिजनेस बढ़ेगा, जब वॉल्यूम ज्यादा होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इस पे काम किया जा रहा है या कुछ हुआ है, मैं समझता हूँ जितना अभी तक हुआ है वो सिर्फ 20% है। अच्छा, 80% होने वाला है। चलो 20% हुआ तो है, राइट डायरेक्शन में मूव तो करना शुरू करें हम। जो 80% होने वाला है, अगर वो होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अगर नजर आएगा और लोग फील करेगा, तो डेफिनेटली उसकी टैक्स कलेक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। अगर एक बिजली का बिल आपका अगर 1 लाख यूनिट का है, अगर वो 10 लाख यूनिट पे जाएगा तो टैक्स कलेक्शन भी बढ़ेगी। इसी तरह एक अच्छा काम जो किया है सुई गैस का, सुई नॉर्दर्न गैस का, जिधर ज्यादा इंडस्ट्री एग्जिस्ट करती है, वहाँ की प्राइसिंग बहुत ज्यादा थी। ऑलमोस्ट वो जो सुई गैस की प्राइसेस थी 1800-1900 रुपया पर MMBtu जो थी, जो अब कम हो गए 1050 से 1000। अच्छा राना सर, ये क्या वजह है कि हमारा जो बिजनेसमैन है वो डॉक्यूमेंटेशन से सफोकेशन फील करता है? ये क्यों है? वो बिजनेसमैन नहीं करता, वो आज भी हमारे अनफॉर्चुनेटली कुछ ट्रेडर्स हैं। आपका जितना भी जेन्युइन बिजनेसमैन है पिछले 20 साल से डॉक्यूमेंटेशन में है। ठीक। और ये दूसरा जो तरीका है, एक तो वॉल्यूम ऑफ बिजनेस है, दूसरा जो हेजिटेंट हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, उनको टैक्स नेट में लाएं, उनको डॉक्यूमेंटेशन में लाएं। जो नहीं है उसको लाना गवर्नमेंट का, FBR का काम है। वो क्यों बाहर बैठे हुए हैं? बड़ा आसान तरीका, आप देख रहे हैं कि आपके बिजली के कितने कनेक्शन है कमर्शियल, कितने कनेक्शन है इंडस्ट्रियल, आपका टैक्स पेयर कितना है उस सिटी में। लेकिन वो जो लोग हैं वो आप लोगों के साथ ही काम करते हैं और वो अनडॉक्यूमेंटेड रहते हैं, तो ये क्या वजह है? उसकी सजा भी हमें दी जाती है ना जी। या तो उन्हें पेनलाइज करें, हमें कहा जाता है कि अगर अनडॉक्यूमेंटेड को सेल करोगे तो आपको 3% एक्स्ट्रा चार्जेस पड़ेंगे। 3% उसको डाल रहे हैं जो ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड है, बजाय इसके कि एक अनडॉक्यूमेंटेड को रजिस्टर्ड करे, उसको इस तरफ लेके आए जो ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेशन में है, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। सजा उसी को देनी है, उसी के गिर्द घेरा तंग रखना है। नहीं वो सही है, लेकिन आपके जो आपके वेंडर्स हैं, आप उनको जैसे बड़ी जो लार्ज ट्रेडिंग हाउसेज हैं, वो बड़ी कंपनीज जो हैं काम ही नहीं करती जब तक वो फाइलर ना हो, जब तक वो रजिस्टर्ड नहीं हो। लेकिन ये जो छोटे या मीडियम वो हैं, वो ये नहीं करते हैं। वेंडर्स भी अब मेजॉरिटी में जो आगे हम जिनको माल बेचते हैं वो रजिस्टर्ड नहीं है। हमने माल बना के, फैक्ट्री वालों ने जो भी प्रोडक्शन बना रहा है, अपने प्रोडक्ट को स्टोर तो नहीं करना है, उन्होंने तो बेचना ही बेचना है। गवर्नमेंट कहती है कि आप अनरजिस्टर्ड को बेचोगे आपको जुर्माना होगा, तो जुर्माना वो फैक्ट्री ओनर जेब से भर देता है। सही है। ये एक चेन मुकम्मल करनी है, इसमें काफी हर्डल्स अगर आए भी, तो ये गवर्नमेंट को अपनी डॉक्यूमेंटेशन, अपने जो जैसे आपने पहले कहा, अगर 20 लाख बंदा रजिस्टर्ड है तो कम से कम 1 करोड़ होना चाहिए जी हाँ। तो ये अपना जो इसका बढ़ाने है, अपने टैक्स पेयर्स की तादाद बढ़ानी है। तो बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव, आप कहते हैं बिजनेस जेन्युइन बिजनेसमैन है वो तैयार है कि डॉक्यूमेंटेशन भी हो, टैक्स भी लगो, ऑलरेडी कर रहे हैं। ठीक है। तो जो लोग जो इसको मिस यूज कर रहे हैं सिस्टम को, उनको जो है FBI को देखना चाहिए, लाना चाहिए, उनको समझाना चाहिए, सेमिनार्स करने चाहिए, फिर भी ना माने तो ये बिजली के जो कनेक्शंस हैं सिंपल उनको रजिस्टर्ड करें। चाहिए बिजली के कनेक्शन उठाएं, उनमें रजिस्टर्ड को अलावा करें, अनरजिस्टर्ड को 2 नोटिस दें, तीसरे पर रजिस्टर्ड करें। अच्छा राना साहब, ये जो डायरेक्टरी आई है इसमें जो इक्वेशन नजर आ रही है, सैलरीड इंडिविजुअल के टैक्स फाइलर ज्यादा हैं और दूसरे सेगमेंट जो है वो इतना नहीं है, तो ये तो अपेरेंटली कंपल्सरी तो सारे ही हो जाते हैं। या जो कंपल्सरी नहीं है बिजनेसमैन, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि यार आप टैक्स में रजिस्टर्ड हो। उनको ऑनररी तौर पे इनको एजाजी चीजें देनी चाहिए, एजाजी शील्ड देने चाहिए कि फलां फील्ड के जो 5 बड़े टैक्स पेयर हैं। एक तरीका है अप्रिशिएट करने का और एक तरीका है कि उनको जबरदस्ती रजिस्टर्ड भी करें। उनको कहें भाई जो सुई गैस का या बिजली का कनेक्शन अनरजिस्टर्ड के पास है, जो टैक्स में नहीं है और सुई गैस और बिजली भी यूज कर रहा है, अब बिजली के बगैर कौन सा कारोबार हो रहा है? सही है, कोई नहीं हो रहा ना जी। ठीक है, उसकी बिजली डिस्कनेक्ट कर दें। ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कैरेट स्टिक का फॉर्मूला कि जहां जो आदमी कंप्लायंस कर रहा है उसको कैरेट दें और जहां पे कोई नहीं कर रहा तो उसके साथ स्टिक वाली उसके साथ स्टिक से उसको जो है बाय फोर्स जो है पहले समझाएं, उसको सेमिनार करें, उसको नोटिस दें,
उसके बाद उस कंपल्सरी रजिस्टर्ड करें। 73 साल में टाइम बहुत गुजर गया, अब समझाने में का टाइम है नहीं मेरे ख्याल में पाकिस्तान के पास। सर 73 साल में नहीं समझाया तो टाइम गुजर गया ना, समझाना शुरू आज से करें। ठीक है, चलें, ये मैं जरा मुझे उमर आफ्ताब साहब से बात करना है, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। उमर साहब, जनरली जो हमारे परसेप्शन है वो लोग जो हैं टैक्स देने में जो है ना वो हिचकिचाते हैं, और इसकी आप क्योंकि पार्लियामेंटेरियन, तो आपके ख्याल में क्या वजह, आप भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते होंगे, तो क्या वजह लोग टैक्स देने में, मतलब चोरी करने के लिए वो जो है तैयार होते हैं लेकिन टैक्स देने में हिचकिचाते हैं, ये वजह क्या है? जो है ना जी, मैं जो समझता हूँ उसमें हमारी ट्रेनिंग का फॉल्ट है। और ये शहजाद साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि लोगों को मैक्सिमम समझाया जाए, उन्हें सेमिनार्स किए जाए, लोगों को बताया जाए कि टैक्स कोई हवा नहीं है। अपने आप को पाकिस्तान का शहरी बनाने के लिए, आपको टैक्स नेट में लाने के लिए आपको खुद विलिंगली इस चीज में शामिल होने की जरूरत है, ना कि आपको कोई इन्फोर्स करे। ठीक है ना जी। अच्छा, मकसद ये है कि हमारे ज़हनों में एक आम परसेप्शन है कि अगर हमने टैक्स दिया तो हम लोग जो है वो इस चीज में फंस जाएंगे और हमें जो है ना वो एक हमारे लिए एक मजबूरी बन जाएगा। टैक्स जो है वो मजबूरी के साथ जो है ना, अगर आप देंगे तो फिर आप कोई भी टैक्स नहीं दे सकेंगे। सही है। टैक्स अगर आप पाकिस्तान की रिहेबिलिटेशन के लिए आप क्या समझते हैं लोगों का क्या मेन कंसर्न है टैक्स ना देने का? अब मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि टैक्स जो है वो लोग इसी हवाले से नहीं दे रहे कि लोग समझते हैं कि शायद ये टैक्स देंगे तो ये हमारे ऊपर एक वो तलवार लटक जाएगी और शायद इसके बगैर हम लोग जो है वो हम फंस जाएंगे। हालांकि लोगों को एक समझाने की जरूरत है जिसमें मीडिया बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है। गवर्नमेंट और पाकिस्तान जो है वो लोगों को बेसिक रिलीफ दे कि इंशाल्लाह जो हमारी गवर्नमेंट जो है उसमें कोशिश भी कर रहे हैं। जिस तरह आपने देखा कि जी हाउसिंग इंडस्ट्री में जो है वो उस हवाले से खान साहब का एक बहुत अच्छा प्रोग्राम और लोगों को रिलीफ देने की भी बात की गई। सर, आज टीवी तो 4 साल से ये प्रोग्राम कर रहा है, तो इसी आगाही के लिए, अवेयरनेस के लिए कर रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि आगाही और अवेयरनेस आए ताकि लोगों को ये पता चले कि टैक्स देना जो है उनके लिए बर्डन नहीं है। अच्छा, ये जो आप अभी इस वक्त हम डायरेक्टरी की बात कर रहे थे, तो हम देखते हैं कि शहरों से जिनसे कलेक्ट किया था वहां लगाया नहीं जाता, तो ये कि हुकूमत इस बात पे कोई उसको इदराक है इस बात का कि ये कोई डिस्टॉर्शन हो रही है और ये लोगों पे नहीं लग रहा, तो इसके दूरस्थ नताइज बड़े खराब भी हो सकते हैं कि लोग टैक्स दे रहे हैं और उनके शहर पे नहीं लग रहा। अच्छा, बेसिकली ये बात इस तरह नहीं है। मसला ये है कि एक तो ये एक वेव चल जाती है कि हम लोग टैक्स देंगे तो टैक्स हमारे ऊपर लगता नहीं है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे बैठ के मिसाल दे देते हैं यूरोप की, हम लोग अमेरिका की मिसाल दे देते हैं कि वहाँ पे ये सहूलियात है। देखिए, वो तमाम तर सहूलियत तभी वो लोग एंजॉय करते हैं जब वो लोग जो है वो टैक्स अपनी गवर्नमेंट को देते हैं और उसके बदले में गवर्नमेंट उनको रिलीफ देती है। देखिए, पाकिस्तान में तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। हेल्थ की फैसिलिटीज की बात करें, एजुकेशन की फैसिलिटीज की बात करें, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें और बाकी दीगर तमाम तर सहूलियात। लेकिन ये सारी चीजें गवर्नमेंट का फर्ज है कि अपने अवाम को रिलीफ दें, लेकिन गवर्नमेंट ने ये तमाम तर एक सारी चीजों को हासिल करने के लिए एक पाकिस्तान के अवाम जो बसते हैं यहाँ पर और जो यहाँ पे बिजनेस करते हैं, जो यहाँ से एक जरिया रोजगार हासिल करते हैं, तो उनका हक बनता है कि वो पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन करें टैक्स के जरिए। तभी आप तमाम तर चीजों को आप कितना बैरूनी कर्जा ले लेके लोगों को तमाम मतलब ये टैक्स साइकिल है, साइकिल जब तक पूरी घूमेगी नहीं, कंप्लीट नहीं होगी, जब तक ये निजाम इसी तरह इधर उधर हिचकोले खाता रहेगा। एग्जैक्टली बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये लोगों को अवेयरनेस करने की जरूरत है, लोगों में ये ग्रूम होने की जरूरत है कि भाई ये तमाम तर चीजें, अगर हम लोग अच्छी फैसिलिटीज चाहते हैं तो हमें उसमें कंट्रीब्यूशन भी करने की जरूरत है। तो कंट्रीब्यूशन करने का एक ही तरीकेकार है कि हम लोग टैक्स पेयर बने, और टैक्स पेयर भी बिल्कुल हकीकत में बने। ये नहीं कि हम लोग सिर्फ अपनी फाइलर हो जाए और फाइलर्स में एंड में हम लोग जो है वो हमारे पास जीरो डिस्क्लोजर अपने प्रॉपर दें। बिल्कुल, वो डेफिनेट। मैं उमर साहब, मैं आपके वापस आता हूँ, राना साहब से मैं बात कर लूँ। राना साहब, ये जो सीएनआईसी की कंडीशन है, आप क्या समझते हैं कि ये रहनी चाहिए और ये बिजनेस करना इसके लिए इसके साथ पॉसिबल है? कुछ बिजनेसमैन समझते हैं इसके साथ बिजनेस करना पाकिस्तान में पॉसिबल ही नहीं है। अगर तो रिटेलर हमारा जिस जगह खड़ा है और जितनी स्ट्रिक्टली खड़ा है, अगर रिटेलर ऐसे ही खड़ा रहेगा तो बिजनेस नहीं चलेगा। ठीक है, पहले तो रिटेलर को समझाएं। मैं एक और बात करूं, अभी हम उमर और आप बात कर रहे थे, जब तक लोगों को ये अवेयरनेस है, लैक ऑफ अवेयरनेस का आलम तो ये है कि कई दफा टैक्स उतना नहीं बनता जो कास्ट टैक्स ना देने की दे रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल टैक्स ना देने की कास्ट वो ज्यादा दे रहे हैं और फिर चोर के चोर हैं।
बल्कि तो ये- टैक्स कट जाता है, रिटर्न नहीं फाइल करते और मतलब उसको फॉर नथिंग दे आर नॉट फाइलिंग देयर टैक्स रिटर्न। सर नहीं ये नहीं, बंदा कोई ना कोई मैनेज कर रहा है ना टैक्स ना देने वाले हाँ। को, उसको मैनेज करने वाले को जो कॉस्ट दे रहे हैं वो टैक्स की कॉस्ट से भी ज्यादा होती है। बिल्कुल। तो ये सिर्फ लैक ऑफ अवेयरनेस है कि टैक्स में आए तो पता नहीं क्या को फांसी लग जाएंगे, कौन सा अजाब में आ जाएंगे। तो अच्छा, आपके ख्याल में टैक्स रेट अगर कम हो तो इससे फाइलर बढ़ सकते हैं? टैक्स पेयर टैक्स रेट जो पाकिस्तान में इस वक्त हैं, सेल टैक्स से 17% है, इनकम टैक्स भी 5% से लेके 35% तक है, तो ये अगर कम किया जाए तो इससे टैक्स फाइलर्स की में तादाद में इजाफा हो सकता है। जो इनकम टैक्स की स्लैब है वो पहले रिविजिट हुई है, दोबारा भी कर ली जाए तो कोई हर्ज नहीं। सेल्स टैक्स तो डेफिनेटली सिंगल डिजिट के इर्द गिर्द होना चाहिए, उसको आप कम करेंगे तो उसका ट्रांजैक्शन बढ़ जाएगी। दुनिया में बहुत कम मुल्कों में इस रेशो का टैक्स 17%। तो आप क्या समझते हैं, सिंगल डिजिट में ले जाएं इसको? इसको 10 पहले मरलों में एक ही दम नहीं ले जाया जा सकता या एक ही दफा में। इसको आप अगले 4 साल का 5 साल का एक रोड मैप दें कि हम इतना इतना टैक्स कम करेंगे, इतने प्रोडक्ट्स को बढ़ाएंगे, टैक्स नेट में लाएंगे, और फाइनली हम जब ये अपना टारगेट अचीव करते जाएंगे तो इसको हम सिंगल डिजिट में। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपका मौके आ गया जनाब। बहुत शुक्रिया राना शहजाद साहब, हमें अपने ब्रेक पे जाना है। और बहुत शुक्रिया उमर आफ्ताब साहब, आपने हमारे लिए बड़ी कॉम्प्रहेंसिव बात की कि अगर आपको टैक्स रेट को कम करना है तो वो आप ग्रेजुअली जाएं ताकि हुकूमत के भी एक्सचेकर पर नुकसान नहीं हो और जो बिजनेसमैन है या टैक्स फाइलर्स हैं उनको भी रिलीफ मिलता रहे। हमें ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं और फिर हम आपके सवालों का जवाब देंगे और आपकी लाइव कॉल्स भी लेंगे। अब हम देंगे आपके सवालों के जवाब और हमें लाइव कॉल भी आप कर सकते हैं। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पे चल रहा है। आज देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। टैक्स रिटर्न फाइलिंग की तारीख 8 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी गई है, क्या इसमें मज़ीद इजाफा किया जाएगा? देखिए, ये एक बहुत पुरानी बहस है जो चल रही थी कि कानून में कितने दिन की गुंजाइश है टैक्स रिटर्न फाइल करने की, और उसमें बहुत क्लियर टाइम दिया गया है और वो 90 दिन का टाइम है। 90 दिन अब FBI ने, गवर्नमेंट ने आपको दे दिए हैं। मेरे ख्याल में 8 दिसंबर से ज़्यादा की एक्सपेक्टेशन नामुनासिब है और इसकी रिक्वेस्ट भी नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि FBI का सिस्टम भी सही चल रहा है। टैक्स आपके इस वक्त 2 महीने की पूरी तारीख आपके सामने है। आप टैक्स रिटर्न फाइल करें, अपना टैक्स कंप्यूट करें, टैक्स पे करें, टैक्स रिटर्न फाइल करें, क्योंकि ये आपकी कौमी जिम्मेदारी है और इसको जितना आप डिले करेंगे आप उतने अपने कौमी फरीज़े को अदा करने में आप डिले करेंगे। तो मेरे ख्याल में अब इस वक्त कोई रीज़न नहीं है कि टैक्स फाइलिंग की डेट जो है बढ़नी चाहिए 8 दिसंबर से, और ना इसके लिए आप इंतज़ार करें। आप जितनी जल्दी हो सके अपना टैक्स रिटर्न फाइल करें, अपना ड्यू टैक्स एक्सचेकर में जमा कराएं। आज का दूसरा सवाल, कराची सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर है, लेकिन इसकी हालतदार से लगता नहीं कि ये सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर है, आखिर क्यों? देखिए, ये हमारा एक बुनियादी सवाल है जो हमने अपने प्रोग्रामों में रेस किया कि टैक्स साइकिल। इससे पहले ये बात लोग नहीं समझते थे कि टैक्स साइकिल क्या है। जब हम अपने प्रोग्राम में बात करते रहेंगे, टैक्स जो है वो लिया जाता है वापस देने के लिए। जब टैक्स लिया जाता है तो मराद की सूरत में वापस दिया जाता है, तालीम की सूरत में वापस दिया जाता है, आपको हेल्थ की फैसिलिटी की सूरत में वापस दिया जाता है, सफरी सहूलत की सूरत में वापस दिया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत में वापस दिया जाता है। कराची क्योंकि बिजनेस हब है इसलिए सबसे ज़्यादा टैक्स देता है। जब ये बात हमने टैक्स डायरेक्टरी में देखी तो ये बात आया हो गई कि कराची की जो एक मार्केट है वो भी कुछ शहरों से ज़्यादा टैक्स देती है। तो ये जो चीज़ है, हुकूमत वक्त को इसको एनालाइज करना चाहिए और देखना चाहिए कि जब जिस शहर से आप इतना टैक्स दे रहे हैं तो वहाँ रोडें टूटी हुई क्यों हैं, वहाँ पानी क्यों नहीं आता, वहाँ लोगों को तालीम की सहूलत क्यों नहीं है, वहाँ पे सफरी सहूलत के लिए लोग प्राइवेट जो हैं कैब्स क्यों इस्तेमाल करते हैं। हुकूमत को ये चीज़ें आगे बढ़ना चाहिए और हुकूमत को जो है ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को भी स्ट्रेंथन करना चाहिए ताकि लोगों को पब्लिक हेल्थ सर्विस का कॉन्सेप्ट हो। क्योंकि इतना ज़्यादा टैक्स देने के बाद इस शहर के साथ जो किया जा रहा है, किसी तरह वजह से भी किया जा रहा है, वो ज़ाती है इस शहर के साथ, और इसको टैक्स रिटर्न में जो टैक्स दिया जा रहा है उसके रिटर्न में इसको मराहत मिलनी चाहिए। हमें कॉलर ज्वाइन किया, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप कहाँ से बात कर रहे हैं, कौन बात कर रहे हैं? अजीज बात कर रहा हूँ। अजीज साहब जी फरमाइए, कहाँ से बात कर रहे हैं? कराची से। जी बताइए अजीज साहब, जी बताइए, आपको कुछ सवाल है? जी, सवाल ये था कि मैं 64 ईयर एज है मेरी जी, और मैं सीनियर सिटीजन हूँ। मैं पिछले 20 साल से टैक्स पेयर हूँ जी, और मुझे जो है
एक तो सीनियर सिटीजन रिबेट खत्म कर दिया है, दूसरा आपने बहबूद पे टैक्स डाल दिया है। और वो बहबूद भी पे जो- टैक्स हमेशा से था सर, वो लोग कंफ्यूजन करते थे। बहबूद तो हमेशा से 10% का टैक्स था, कुछ लोगों को जी वो तो था लास्ट ईयर, फिर वापस उन्होंने कुछ SRO डाला था और लास्ट ईयर फिर वापस निकाल जी, दिया था, जी, फिर जी। दोबारा इम्पोज किया। जी तो वो उसके लिए मुझे ये मालूम करना था कि भाई जो ये अभी जो डाला है तो ये थ्रेशोल्ड तो 4 लाख कर दिया इसकी, कि जो जनरल लिमिट है वो 6 लाख है जी और थ्रेशोल्ड लिमिट इसमें 4 लाख कर दी है जो सीनियर सिटीजन के इसमें है। जी। तो वो उससे भी कम है। दूसरा है कि पहले 2 लाख पे 5%, फिर बाकी रिमेनिंग पे 10% डाला है। तो ये हायर टैक्स, एक तो 6 लाख की लिमिट सबके लिए है, तो यहाँ 4 लाख क्यों? ठीक है, आपका सवाल आ गया। देखिए ये जो बात आप कर रहे हैं ये सीनियर सिटीजन के भी कंफ्यूजन था और कि उनको रिबेट है या नहीं, लेकिन ये लॉ में से ओमिट कर दिया गया और सीनियर सिटीजन को अब कोई रिबेट नहीं मिल रहा, जो कि मिलना चाहिए। मैं समझता हूँ कि उसको मिलना चाहिए और गवर्नमेंट को या FBR को उसको वापस लेके आना चाहिए और इंसर्ट करना चाहिए गवर्नमेंट। लेकिन इस वक्त जो है कानून में वो गुंजाइश नहीं है कि उनको मिले। और जो आप बात कर रहे हैं बहबूद पे पिछले कई सालों से कंफ्यूजन था कि क्योंकि इस पे विथहोल्डिंग नहीं होती, इस पर टैक्स नहीं कटता, तो इसको रिटर्न फाइल करते हो टैक्स नहीं जमा करना चाहिए, लेकिन कानून था कि उसको टैक्स जमा करना चाहिए। पिछले साल क्लैरिफिकेशन आई थी, अब उसको क्लैरिफिकेशन को दोबारा आना चाहिए। इसलिए कानून के तहत FBR ने एक सिस्टम डिज़ाइन किया है, वो सिस्टम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं थ्रेशोल्ड की, तो थ्रेशोल्ड जो है वो नॉर्मल थ्रेशोल्ड जो है सैलरी वालों के लिए 6 लाख है, वैसे नॉर्मल थ्रेशोल्ड जो है 4 लाख है। तो अब अगर आप कोई रिप्रेजेंटेशन करना चाहें, आप लोग कोई प्रपोजल गवर्नमेंट को देना चाहें, तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को चाहिए कि सीनियर सिटीजन के लिए भी ये थ्रेशोल्ड इन्हांस करें। लेकिन वो अगर कोई अमेंडमेंट आएगी भी तो अगले साल के लिए आएगी। अगर गवर्नमेंट चाहे तो कोई रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट ला सकती है। इसलिए बेनिफिशियल कोई अगर रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट आएगी तो उसका इतलाक हो सकता है। और मेरे ख्याल में ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है और इस पर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। एक तो सीनियर सिटीजन रिबेट और थ्रेशोल्ड भी बढ़ाना चाहिए। आइए देखते हैं आज का तीसरा सवाल क्या है। मैं नॉन फाइलर था, अब फाइलर हो गया हूं, लेकिन मेरा जो टैक्स नॉन फाइलर की वजह से कटा है, क्या मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूं? बिल्कुल एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि नॉन फाइलर का रेट ऑफ टैक्स जो है वो ज़्यादा है और उसमें लोगों के ज़्यादा टैक्स करते हैं। लेकिन ये इसीलिए रखा गया है कि आपको कन्विंस करें, आपको इंगेज करें और आपको ड्रैग करें कि आप अपना टैक्स रिटर्न फाइल करें। अगर आप अपना टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, आप अपनी आमदनी दिखाते हैं, वो आमदनी पे आपका टैक्स जो है वो कम बनता है और आपका नॉन फाइलर के तौर पे टैक्स ज़्यादा कटा हुआ है, तो आप उसका एडजस्टमेंट भी ले सकते हैं और आप उसको बाद में रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं। आइए देखते हैं आज का चौथा सवाल क्या है। मेरा केस ऑडिट में सेलेक्ट हो गया है, मुझे क्या करना चाहिए? देखें, ऑडिट एक बहुत बड़ा एक गोरख धंधा है और टैक्स निज़ाम में ये जो है इसलिए लाया जाता है कि लोगों को ये डर रहे कि हमारा केस ऑडिट में ना आ जाए, डिटरेंस रहे, ताकि वो ये समझें कि हम अगर गलत डिस्क्लोजर करेंगे तो हमारा केस में ऑडिट। लेकिन हमारे यहाँ उसको मिसयूज़ किया। हर साल ऑडिट होता है लोगों का, हर साल लोगों का केस किया जाता है। कभी FBR करती है, कभी कमिश्नर करता है, कभी कमिश्नर एडिशनल कमिश्नर 122(5) दे देता है। तो ये इस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो इस वक्त मौजूदा है उसकी ये स्पिरिट नहीं थी। अगर आपका केस ऑडिट में सेलेक्ट हो गया है तो अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको अपने जो आपकी आमदनी आपने दिखाई है उसके लिहाज से अपना बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा, आपको इन्वॉइसेस देनी पड़ेगी, आपको अपने अखराजात का प्रूफ देना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं जो आपको देनी पड़ेंगी ऑडिट के दौरान में, और ये मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अहम है कि आप अपना ऑडिट प्रॉपर तरीके से कंप्लाइंस करें। आज का 5वां सवाल है, सियासतदानों की टैक्स डायरेक्टरी का इजरा हुआ है, इनके अखराजात और असासे इनकी टैक्स से मुनासबत नहीं रखते हैं। बड़ा बुनियादी सवाल है, बड़ा शोर उठता है कि कौन कितना टैक्स देता है, ए इतना टैक्स देता है, बी इतना टैक्स देता है, और अब ये डायरेक्टरी ने बता दिया कौन कितना टैक्स देता है। लेकिन जब आप उनके अखराजात देखें, उनकी तर्ज ज़िंदगी देखें, उनके एहसासे देखें, तो आपको नज़र नहीं आता कि टैक्स और ये जो असासे और उनके अखराजात हैं वो किस तरह मैच करेंगे। मैंने हमेशा कहा है कि जब आपकी आमदनी 2 जगह जाती है, या तो अखराजात में जाती है या असासों में जाती है, तीसरी जगह कोई नहीं है आपकी, तो आप जो हैं वो इनको जवाब देना चाहिए कि उनकी आमदनी के मुताबिक उनका टैक्स क्यों नहीं है, और लोगों को सवाल भी पूछना चाहिए। ये सवाल भी बहुत ज़रूरी है टैक्स निज़ाम को आगे बढ़ने में। हमें अपने प्रोग्राम को क्लोज करना है। बिजनेस करना, प्रॉफिट लेना, इन्वेस्टमेंट करना आपका राइट है, लेकिन ड्यू टैक्स देना भी आपकी जिम्मेदारी है।
आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं, हमसे लाइव कॉल कर सकते हैं, हमें सोशल मीडिया पे हमसे रब्ता कर सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं। ज़रूरी है कि पाकिस्तान टैक्स निज़ाम के लिए हर आदमी आवाज़ उठाए, हर आदमी आगे बढ़े और बात करें। मजबूत टैक्स निज़ाम, मजबूत पाकिस्तान, इस बात के साथ मुझे इजाज़त दी है। अल्लाह निगहबान।